क्रिकेटर मोहम्मद शमी के छोटे भाई मोहम्मद कैफ भी उभरने लगे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया ने जुमा को इंग्लैंड के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों के लिए हिंदुस्तानी टीम का ऐलान किया और इस स्क्वाड में टीम की फास्ट बॉलिंग की कमान जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज को सौंपी गई है, जो पिछले 2-3 साल से हो रहा है। इत्तेफाक से उसी दिन ही टीम की तजुर्बाकार बॉलर भुवनेश्वर कुमार ने भी सेलेक्टर्स को बताया कि वो भी इस फॉर्मेट में वापसी के लिए तैयार और बेताब है। भुवनेश्वर कुमार ने 6 साल बाद सुर्ख गेंद की क्रिकेट में वापसी की है। जनवरी 2018 में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ अपना आखिरी टेस्ट मैच खेलने वाले स्टार बॉलर ने उसके बाद से फर्स्ट क्लास क्रिकेट में कोई मैच नहीं खेला। वो सिर्फ महदूद ओवर्स पर तवज्जो दे रहे थे। फिर वो फिटनेस की वजह से टीम से बाहर हुए, लेकिन फिर जसप्रीत बुमराह और बाद में मोहम्मद सिराज की टेस्ट टीम में जगह बनाने से भुवनेश्वर के लिए दरवाजे बंद हुए। बंगाल के खिलाफ रांची ट्रॉफी मैच में उत्तर प्रदेश की जानिब से खेलते हुए 33 साला भुवनेश्वर ने 6 साल बाद एक बार फिर सुर्ख गेंद को अपनी धुनों पर रक्स करके बैटर्स को परेशान कर दिया। बंगाल की पहली इनिंग सिर्फ 200 रन तक महदूद रही और उसमें भुवनेश्वर ने असल जादू किया। हिंदुस्तानी फास्ट बॉलर ने 22 ओवर्स में सिर्फ 41 रन देकर 8 विकेटें लेकर हलचल मचा दी है। ये भुवनेश्वर की फर्स्ट क्लास करियर की बेहतरीन कारकर्दगी भी बन गई है। उन्होंने अपने करियर में इससे पहले कभी एक इनिंग्स में 8 विकेटें हासिल नहीं की थी। इस मुकाबले की अहम बात ये भी रही कि इसमें एक और नाम नुमाया रहा। वो हिंदुस्तानी अर्जुन अवार्ड याफ्ता फास्ट बॉलर मोहम्मद शमी के छोटे भाई हैं। जहां तक मैच का ताल्लुक है, भुवनेश्वर ने भले ही बंगाल के तजुर्बेकार बैटर्स को अपने सामने हथियार डालने पर मजबूर कर दिया हो, लेकिन एक खिलाड़ी के सामने भी वो अच्छा नहीं चल पाए। वो है मोहम्मद कैफ। टीम इंडिया के स्टार मोहम्मद शमी के छोटे भाई मोहम्मद कैफ ने बंगाल के लिए सबसे ज्यादा 43 रन बनाए और नॉट आउट लौटे। उसमें खास बात यह है कि कैफ बैटर नहीं बल्कि एक फास्ट बॉलर है और उन्होंने ये रन 90 नंबर पर आकर बनाए। वैसे ये मैच कैफ के लिए बॉलिंग के साथ भी अच्छा साबित हुआ है। उन्होंने पहली इनिंग में 4 विकेटें हासिल की थी।